और माँ बाप भी शुक्रगुजार नहीं होंगे तो बच्चे कहां से शुक्रगुजारी करेंगे? हैं? माँ बाप तो फिल्म देख रहे हैं, सजदे के मुसल्ले बेचते हैं माँ बाप के, बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं माज़अल्लाह, बच्चियों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, उनके हाथ में लैपटॉप दे दिए गए और वो फेसबुक दे दिए गए, इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियां नाचती भी नजर आ रही हैं। ये हमारे मुआशरे का हाल है। और हम नारे बड़े बड़े लगाते हैं, हम जितने बड़े दीनदार हैं ना, जलसे में नहीं पता चलेगा, हमारी शादी में पता चलेगा। दीनदारी हमारी उसी दिन खुलती है जब हमारे बारात होती है। समझ आ रही नहीं आपके? मेरी तक तवज्जो करें, याद रखें, माँ बाप का असर बाप पे बच्चे पे पड़ता है। हुजूर ने फरमाया बाप का राज बेटा होता है ना? जैसे घर का माहौल वैसे अगर बाप अगर नमाजी है तो बच्चे, अच्छा इधर देखें, तवज्जो करें, ये बच्चे झूठ बोलने कहां से सीखते हैं? माँ बाप से, है ना? है ना? बच्चा घर में बैठा है, कुछ टूट गया, माँ आई, क्या किसने तोड़ा? तो कोई जरूरी चीज टूट गई थी, कोई कीमती चीज का, मुझसे टूट गया। अच्छा झूठ बोला नहीं जानता था, तौड़ से मारा, जोर से मारा कान पे, बच्चा रोने लगा। ये जालिम होते हैं जो बच्चों को मारते हैं। अच्छा फिर अभी नई रिसर्च ये कहती है जो लोग बच्चों को मारते हैं उन बेवकूफों को बताओ कि बच्चों को पता ही नहीं होता वो क्यों पिट रहे हैं, उन्हें इतनी अकल ही नहीं होती। अच्छा आपको बताऊं ये डकैत कौन लोग बनते हैं? मुआशरे के कौन लड़के होते हैं जो डकैत बनते हैं, चोर, कातिल कौन बनते हैं? ये बेरहम, पता है आपको ये क्यों? कौन लोग बनते हैं आपको बताऊं? इमाम गजाली लिखता है ये वो लोग हैं जिन्हें बचपन में रोते रहे और माँ बाप ने गोद में नहीं उठाया। गोद में, अब जब जिन्हें प्यार मिला नहीं वो प्यार देंगे मुआशरे को? और जिन्हें प्यार खुदा की कसम बताओ, जिन्हें प्यार मिल जाए, जरा तवज्जो करें, ये देखें आपको बच्चा, हमारा बच्चा अगर आ जाए ना, कहीं लोग बैठे हो तो हम इतने बड़े वो बेवकूफ है कि समझते हैं हमारी बेइज्जती हो रही है, बच्चा आगे शैतानी करने लगे। एक बार हज़रत उमर के जमाने में एक आदमी अपने बच्चे को लेके आया, आपने फरमाया भाई तुम अपने बच्चे को नहीं लेके आए? हुजूर ये बच्चा है। तो फरमाया ये तो बड़ा हो गया। बच्चा तो वो होता है जो शरारत करे, जो परेशान करे, बच्चा वही होता है। अब देखिए हमें लगता है कि बेइज्जती हो गई, हुजूर नमाज, हुजूर तकरीर कर रहे हैं, अच्छा कोई हिलता है तो मुझे तकलीफ होती है इस महफिल में। हुजूर तकरीर कर रहे हैं, ये सामने हुजूर की बेटी का घर है, वहां से नवासा आ गया और नवासा लड़खड़ाता मारा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा नवासा लड़खड़ाता मारा है तो हुजूर ने 2-3 सब आगे बढ़े, बच्चे को उठाया, फिर मिंबर पे बिठाला, फिर तकरीर शुरू की। एक बार और सही हुआ, फिर एक बार ऐसा हुआ, एक सहाबी कहने लगे हुजूर आप जैसे अपने बच्चे से प्यार करते मैं तो नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं रखा, तेरे दिल में अल्लाह ने। फरमाते बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है, खुदा की कसम बच्चा हुजूर के कांधे पे बैठा है तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया फातिमा तुम्हें बच्चे को रोकना चाहिए था, ये नहीं फरमाया कि ये नहीं फरमाया फातिमा बच्चे को रोक नहीं सकती, और हुजूर ने गिरा भी नहीं दिया, बल्कि मेरे रब ने फरमाया ए महबूब सजदे को लंबा करो ताकि दुनिया को ये पता लगे बच्चे कैसे पाले जाते हैं। देखो मेरे नबी ने जिसे मिंबर रसूल पर, मेरे नबी ने जिसे अपने मिंबर पे इज्जत दी, उसने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुना दिया। ये मोहब्बत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। देखिए अब बच्चा दूसरी बार कुछ टूटा बच्चे से, माँ बाप फिर चले गए। तो बच्चों बच्चे से फिर कुछ दूसरी बार टूटा तो माँ बाप फिर चले गए। किसने तोड़ा? आवाज आई कोई 1 साल के बाद, अच्छा झूठ बोलना फिर भी नहीं सीखा था, किसने तोड़ा? कह लगा मैंने तोड़ा, पाठ से मारा। उसके बाद तीसरी मर्तबा बच्चा समझदार हो गया, फिर कुछ टूटा, माँ बाप बोले ये कैसी शोर है, कैसा आवाज आई, अंदर गए तो कोई कीमती सामान टूट गया। अब्बा ने कहा किसने तोड़ा? कहा अब्बा मुझे नहीं पता। कहा बेटे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? माँ बोली तेरे अलावा कोई तो नहीं है। कहने लगे अब्बा ये वेंटिलेटर है, यहाँ से ये जो विंडो खुला हुआ है, कोई यहाँ से परिंदा आ गया होगा, उसे पता है अगर मैं झूठ सच बोलूंगा तो पिटूंगा। बोलो किसने सिखाया झूठ बोलना? किसने सिखाया? बोलो जरा। ये कह सकते थे ना बेटे कोई मसला नहीं है, ये बहुत पॉइंट छोटी बात है मगर बहुत बड़ी बात है। जरा गौर करें, मुझे पता था कि अगर सच बोलूंगा तो पिटूंगा, यही माँ और ये माँ बाप कहते बेटे टूट गया कोई बात नहीं, तुम सच बोले इसकी खुशी है, इसकी खुशी है। क्योंकि माँ जब बचपन में अपने बेटे से कहती है बेटे चाहे हालात कैसे भी हो मेरे लाल झूठ मत बोलना, और जब बेटा सफर में जाता है कहता है मेरी सदरी में देख लो ये 40 अशरफियां है, तो जब डाकू 40 अशरफियां देखते हैं तो कहते हैं अब्दुल कादिर जरा हमें तौबा तो करा दे। जब तेरे सच्चाई का ये आलम है तो फिर तेरे नाना की सदाकत का आलम है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म।